हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉइडी चैनल में। देखिए, हमारे चैनल पर फिल्म के लेक्चर चल रहे हैं। उसमें जिला दर्शन के जो लेक्चर हैं उसमें लगभग 8-9 जिले हो गए हैं कंप्लीट, और साथ में आपके कल्चर की क्लास भी चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे अपलोड करा दिया जाए। इसके लिए आज से हम शुरू करने वाले जियोग्राफी की क्लास। तो देखिए, जियोग्राफी क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के परिचय के बारे में कि वर्तमान राजस्थान कब स्वरूप में आया, क्यों, क्योंकि पहले देखो राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। उस टाइम से थोड़ी बात बेसिक बात करेंगे, किस तरीके से राजस्थान नाम पड़ा, पहले क्या नाम था, फिर है ना, इस तरीके से बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो वर्तमान राजस्थान है, जिस राजस्थान की हम बात करते हैं, वर्तमान राजस्थान की पहले तो बात कर लेते हैं कि वर्तमान राजस्थान कब स्वरूप में आ गया, यानी कि वर्तमान में जो राजस्थान का नक्शा आप देखते हैं वह। तो देखिए, वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। देखो, राजस्थान मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जिले अगर नए बन गए तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि 7 अगस्त 2023 से वर्तमान राजस्थान नहीं। जो बारी क्षेत्र है, बारी सीमाएं राजस्थान की, वह कब से मान्य है, यानी कि अभी भी देखो जिले बने तो अंदर बने, बाहर नहीं बने। तो बाहरी सीमाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, उन सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और वह सीमाएं कब निर्धारित की गई थी, तो वह 1 नवंबर 1956 को निर्धारित की गई थी। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या मानेंगे कि जो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है वह किस दिनांक को है, 1 नवंबर 1956 को है। ठीक, और इस दिन यानी इस दिन को याद रखने के लिए हम क्या मनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और एक और आती है, देखो डेट, एक आती है 30 मार्च। ठीक, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन से, यानी कि जो राजस्थान का जो एकीकरण का चरण था, उसमें इस दिनांक 30 मार्च 1949 को फिर राजस्थान के लगभग जो बड़ा स्वरूप था, बड़ी रियासतें मिल गई थी। और इस दिन से राजस्थान के विभागों को भी बांट दिया गया था कि वन विभाग, जैसे कोटा को वन विभाग दे दिया गया है ना, खनन विभाग उदयपुर को, न्यायालय विभाग था, जो विधि विभाग था जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, इस तरीके से कई सारे विभाग बांट दिए गए। और राजस्थान इतनी तारीख को 30 मार्च 1949 के बाद सुचारू रूप से कार्य करने लग गया। इस वजह से इस दिनांक को याद रखने के लिए हम इसे किस रूप में मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, और अगली दिनांक कौन है, 1 नवंबर 1956। इस दिन राजस्थान अपने स्वरूप में आया था। इस वजह से इस दिनांक को याद रखने के लिए हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। राजस्थान दिवस पूछे तो अगर ऑप्शन में 30 मार्च और 1 नवंबर हो तो हमें 30 मार्च चुनना है। और अगर मान ली राजस्थान स्थापना दिवस आए और दोनों डेट हो तो फिर 1 नवंबर को सही माना जाएगा। और अगर मान लीजिए राजस्थान दिवस या राजस्थान स्थापना दिवस दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं और एक ही डेट दी हुई रहती है, तो फिर वही डेट सही रहेगी। भले जो डेट है वह 30 मार्च मिले या 1 नवंबर मिले, आपको वही चुनना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, देखो वर्तमान राजस्थान का नाम कैसे पड़ा। तो देखो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन हमने राजपुताने की जगह, यानी एक तरीके से कह सकते हैं संवैधानिक तौर पर संवैधानिक मान्यता दे दी अपन ने कि अब इस राजपुताने को क्या कहा जाएगा, राजस्थान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, राजस्थान कहा जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 से हमने राजपुताने की जगह क्या प्रयोग करने लग गए, हम राजस्थान प्रयोग करने लग गए। अब बात करते हैं, देखिए कि राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ब्रह्मव्रत कहा गया है। फिर बात करते हैं रामायण में। रामायण किसके द्वारा लिखी हुई, वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण में राजस्थान को मरुकांताई कहा गया है, या फिर कहीं मरु कांतार भी मिलता है अपन को, तो एक ही बात है, मरुकांता या मरुकांतार। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, देखिए कि राजस्थान को राजपुताना किसने कहा। तो एक अंग्रेज थे या अंग्रेज अधिकारी थे, जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1800 ईस्वी में पहली बार राजपुताने शब्द का प्रयोग किया। यानी कि राजस्थान को राजपुताना किसने कहा, तो जॉर्ज थॉमस ने कहा। कब कहा, 1800 में कहा। ठीक, उसके बाद एक और व्यक्तित्व है जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। हम जानते हैं क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास के पितामह, राजस्थान के इतिहास के पिता या पितामह कहा जाता है, पितामह
कहा जाता है। किन्हें? कर्नल जेम्स टोड को। इनका हमारे राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने 3 नाम सुझाए राजस्थान के लिए। एक तो कि इसे राजस्थान कह दो या इसे रजवाड़ा कह दो, राजस्थान कह दो या रजवाड़ा कह दो या राजस्थान कह दो। अगर 3 नाम मिले कि राजस्थान को राजस्थान शब्द किसने दिया तो कर्नल जेम्स टोड ने दिया, रजवाड़ा किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन अगर प्रश्न में आ जाए कि राजस्थान को राजपुताना किसने कहा तो जॉर्ज थॉमस ने। और अब प्रश्न ऐसे आ जाए कि सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे तो जॉर्ज थॉमस थे। ठीक, ये कर्नल जेम्स टोड थे जिन्होंने राजस्थान शब्द कहा और इसको 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया। ठीक, इसके बाद देखिए राजस्थान के बारे में जो सामान्य जानकारी, इसके जो भौगोलिक परिदृश्य, आज जो सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, उनके बारे में अब विस्तार से बात करेंगे। तो अगर ये आप वाली क्लास थी, इसके अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। थैंक यू।